उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। मानचित्र प्रक्षेप के महत्व की व्याख्या करने में, मानचित्र प्रक्षेप के अर्थ पर चर्चा करने में, प्रक्षेपण के तत्वों का वर्णन करने में, मानचित्र प्रक्षेप के वर्गीकरण की व्याख्या करने में। मानचित्र प्रक्षेप क्या है? मानचित्र प्रक्षेप को समतल सतह पर अक्षांश और देशांतर के जाल को उतारने की विधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, समतल सतह पर समानांतर और याम्योत्तरों के गोलाकार जाल को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को मानचित्र प्रक्षेप के रूप में जाना जाता है। धरती के मॉडल का सबसे अच्छा वर्णन ग्लोब द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस पर महाद्वीपों और महासागरों का रूप और आकार सटीकता से दर्शाया जाता है। ग्लोब में कई कमियां होती हैं, जैसे ये बहुत महंगा होता है, ग्लोब को लाना और ले जाना मुश्किल होता है, ये सुवाह्य नहीं होता है, ग्लोब पर छोटी छोटी जानकारियां दिखाना असंभव है, ग्लोब देशांतर और अक्षांश की रेखाओं से कई वर्गों में विभाजित होता है। अक्षांश के समानांतर क्षैतिज रेखाओं द्वारा दिखाए जाते हैं और देशांतर के याम्योत्तर लंबवत रेखाओं द्वारा दर्शाए जाते हैं। समानांतर और याम्योत्तर के इस जाल को रेखा जाल के रूप में जाना जाता है और ये मानचित्र बनाने में सहायता करता है। जब सपाट सतह पर रेखा जाल बनाया जाता है तो इसे प्रक्षेप के रूप में जाना जाता है। ग्लोब पर अर्धवृत्तों को याम्योत्तर कहा जाता है, जबकि ग्लोब पर वृत्तों को समानांतर कहा जाता है। लेकिन जब हम उन्हें समतल सतह पर स्थानांतरित करते हैं तो ये सीधी या वक्र प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में दिखाई देते हैं। मानचित्र प्रक्षेप के तत्व। मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता। किसी क्षेत्र के विशिष्ट और सटीक अध्ययन के लिए मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता होती है, जो ग्लोब में संभव नहीं है। इसी तरह ग्लोब पर दो प्राकृतिक क्षेत्रों की तुलना संभव नहीं है। इसलिए हमें समतल कागज पर बड़े पैमाने पर विशिष्ट और सटीक मानचित्र बनाने की आवश्यकता होती है। मानचित्र प्रक्षेप में पृथ्वी के किसी भी भाग का एक अच्छा मॉडल इसके वास्तविक आकार और विस्तार में दर्शाया जाता है, लेकिन किसी या अन्य रूप में विरूपण अस्वीकार्य होता है। इसलिए विरूपण से बचने के लिए प्रक्षेप की विभिन्न विधियां और प्रकार डिजाइन किए गए हैं। इस कारण से मानचित्र प्रक्षेप को विभिन्न विधियों के अध्ययन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जिन्हें ग्लोब से जाल की रेखाओं को कागज के समतल पत्रक में स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया होता है। मानचित्र प्रक्षेप के तत्व। पृथ्वी का छोटा रूप। कागज की समतल सतह पर छोटी मापनी का उपयोग करके चित्रित पृथ्वी के मॉडल को पृथ्वी का छोटा रूप कहा जाता है। इस मॉडल को गोलाभ होना चाहिए, जिसमें ध्रुव का व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा होना चाहिए। अक्षांश के समानांतर। अक्षांश के समानांतर को ध्रुवों से समान दूरी बनाए रखने वाली और विषुवत रेखा के समानांतर ग्लोब वेफ चारों ओर स्थित वृत्त के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रत्येक समानांतर असमान लंबाई की पृथ्वी के धुरी के समकोण पर स्थित होता है। देशांतर के याम्योत्तर। देशांतर के याम्योत्तर को पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक बृहद वृत्त के अर्ध भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो समान देशांतर के बिंदुओं को जोड़ते हुए उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होता है। ग्लोब के गुण। मानचित्र प्रक्षेप तैयार करते समय ग्लोब की सतह के निम्नलिखित गुणों को एक या अन्य विधियों का उपयोग करके अपरिवर्तित रखा जाता है। किसी प्रदेश के किसी दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी, प्रदेश के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा, प्रदेश के आकार या क्षेत्रफल का सही माप, प्रदेश की आकृति। मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण। 1. मानचित्र प्रक्षेपों को 4 मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। बनाने की तकनीक, विकासनीय पृष्ठ, क्षेत्र, आकार, दिशा और दूरी की शुद्धता, प्रकाश के स्रोत का स्थान।
रेखांकन या निर्माण विधि की तकनीक के आधार पर। संदर्श संदर्श प्रक्षेप विकासनीय पृष्ठ पर ग्लोब के याम्योत्तर तथा समानांतर से बने जाल के प्रतिबिंब को प्रक्षेपित करके प्रकाश का उपयोग करके बनाया जा सकता है। असंदर्श असंदर्श प्रक्षेप समतल पृष्ठ पर प्रकाश स्रोत या प्रतिबिंब की सहायता के बिना बनाया जाता है। रूढ़ या गणितीय गणितीय या रूढ़ प्रक्षेप वे हैं जो गणितीय गणना द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। विकासनीय पृष्ठ के प्रकृति के आधार पर। बेलनाकार कागज से बना बेलन ग्लोब को लपेट लेता है तथा उस पर समांतरों एवं याम्योत्तरों को प्रक्षेपित किया जाता है। जब बेलन को काटकर खोला जाता है तब ये समतल कागज पर बेलनी प्रक्षेप के रूप में प्रकट होता है। शंकु चारों ओर लिपटे शंकु पर पृथ्वी की गोलाकार सतह के कुछ हिस्सों के मानचित्रों को प्रक्षेपित करने की वो विधि जिसे समतल सतह पर खोला जाता है, जिसमें अक्षांश के समानांतर के रूप, संकेंद्रित वृत्त और याम्योत्तर के रूप में शीर्ष से विकिरण रेखाएं होती हैं। खमध्य प्रक्षेप जब समतल किसी बिंदु पर ग्लोब को स्पर्श करता है और रेखा जाल को इस पर प्रक्षेपित किया जाता है, इसे खमध्य प्रक्षेप कहा जाता है। मानचित्र परियोजनाओं का वर्गीकरण 2। क्षेत्रफल, आकृति, दिशा और दूरी की शुद्धता के आधार पर। समक्षेत्र समक्षेत्र प्रक्षेप को ऐसे प्रक्षेप के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की आकृतियां सही सही दर्शाई जाती हैं। यथाकृतिक वो मानचित्र प्रक्षेप जिसमें पृथ्वी की भांति ग्लोब को सपाट सतह पर टिका माना जाता है, जिस पर इसकी आकृतियों को प्रक्षेपित किया जाता है। समदूरस्थ या सही मापनी प्रक्षेप इसे ऐसे प्रक्षेप के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें आवश्यकता के अनुसार कुछ चयनित समानांतर और याम्योत्तर के साथ मापन करके मापनी दूरी को हमेशा स्थिर रखा जाता है। प्रकाश के स्रोत के स्थान के आधार पर। नोमानिक जब प्रक्षेप ग्लोब के केंद्र में प्रकाश को रखकर प्राप्त किया जाता है तो इसे नोमानिक प्रक्षेप कहा जाता है। त्रिविम जब प्रकाश का स्रोत व्यासीय रूप से उस बिंदु के विपरीत बिंदु पर ग्लोब की परिधि पर रखा जाता है जिस पर तल की सतह ग्लोब को स्पर्श करती है। लंब कोणीय जब प्रकाश स्रोत उस बिंदु के विपरीत ग्लोब से अनंत दूरी पर रखा जाता है जिस पर तल की सतह ग्लोब को स्पर्श करती है। सारांश हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मानचित्र प्रक्षेप को समतल सतह पर अक्षांश और देशांतर के जाल को उतारने की विधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में समतल सतह पर समानांतर और याम्योत्तरों के गोलाकार जाल को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को मानचित्र प्रक्षेप के रूप में जाना जाता है। धरती के मॉडल का सबसे अच्छा वर्णन ग्लोब द्वारा किया जाता है क्योंकि इस पर महाद्वीपों और महासागरों की आकृति और आकार सटीकता से दर्शाया जाता है। किसी क्षेत्र के विशिष्ट और सटीक अध्ययन के लिए मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता होती है जो ग्लोब में संभव नहीं है। इसी तरह ग्लोब पर दो प्राकृतिक क्षेत्रों की तुलना संभव नहीं है। इसलिए हम समतल कागज पर बड़े पैमाने पर विशिष्ट और सटीक मानचित्र बनाने की आवश्यकता होती है। मानचित्र प्रक्षेप में पृथ्वी के किसी भी भाग का एक अच्छा मॉडल इसके वास्तविक आकार और विस्तार में दर्शाया जाता है, लेकिन किसी या अन्य रूप में विरूपण अस्वीकार्य होता है। इसलिए विरूपण से बचने के लिए प्रक्षेप की विभिन्न विधियां और प्रकार डिजाइन किए गए हैं। संदर्भ प्रक्षेप विकासनीय पृष्ठ पर ग्लोब के याम्योत्तर तथा समांतर से बने जाल के प्रतिबिंब को प्रक्षेपित करके प्रकाश के स्रोत की सहायता से बनाया जा सकता है। असंदर्श प्रक्षेप समतल पृष्ठ पर प्रकाश स्रोत या प्रतिबिंब की सहायता के बिना बनाया जाता है।